अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहूँगा, रिसेंटली आपको पता है हमारे मुल्क के जो सियासी हालात जितने पेचीदा हो गए थे, तो उसी के हवाले से ही कुछ बात करनी थी। मतलब मैन जो अली भाई का पैगाम था वही फारवर्ड करना था तकरीबन, जो रिसेंटली आज रात को उन्होंने शायद एंड बिलाल चैनल पे कोई 8 से 10 मिनट के दौरान कोई पैगाम दिया था। तो एक जो मुस्लिम है ना उम्मत में, उसका ये किरदार होना चाहिए। और उनका जो पैगाम था मैं कुछ मोटे अल्फाज में आपको बता देता हूँ और साथ उनकी वीडियो भी इंशाल्लाह अटैच कर दूँगा। तो उन्होंने यही फरमाया थी कि अभी भी रियासत का यही काम बनता है कि कम से कम ये जो नौजवान है, वो ज़ाहिर है हमारे नौजवान हैं, उनका कम से कम फ्यूचर तबाह ना किया जाए। उनसे माफ़ी मंगवाई जाए, उनके पेरेंट्स को साथ खड़ा करके वीडियो रिकॉर्ड में जाए, बेशक माफ़ी मंगवा दी जाए उनसे, बजाय उनके कि अगर एक FIR भी कट जाती है तो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकेगा या बाहर जाते हुए भी उनको मसले बनेंगे। तो ज़ाहिर है यही नौजवान ही हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो उन्होंने भी यही कहा कि माफ़ी की रवश इख्तियार करें। और इवन इमरान खान साहब भी और जितने भी बड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही की है कि किसी तरह से मुल्क को अमन की तरफ लेके आया जाए, ना कि मतलब हर बंदा अपनी ज़िद पे अड़ा रहेगा तो इस तरह मामला हल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक जो मुस्लिम उम्मत में उसका जो किरदार वो यही होना चाहिए। तो बाकी मज़ीद मैं अपनी बात लंबी नहीं करता, अली भाई की वीडियो देख लेते हैं। तो और मैं पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर उन्हीं मामलात में बोलता हूँ जिसका कोई ताल्लुक दीन के साथ बन जाए। तो अभी तो ज़ाहिर है कि इस वक्त एक बड़े लेवल का ताल्लुक इस हवाले से बन चुका है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत कर रहा है। तो मैं इसमें मुख्तसर मैसेज यही दूंगा, एक दूसरे से नफरत ना करें। इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें कूल रहें। देखिए, आज भी खान साहब ने कहा कि कोई किसी किस्म के आप मुजाहरों में हिस्सा ना लें। अब जो होना था वो तो हो चुका, गलत हुआ। हम डंके की चोट पे किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी को जो कोई भी सियासी जमात करे ऑर्गेनाइज तरीके से या बगैर ऑर्गेनाइज तरीके से, इसको बिल्कुल मैं तो शुरू से कंडेम करता हूँ, आपको पता है। बल्कि मैं तो रियासती इदारों की जो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज हैं उनको भी कंडेम करता आया हूँ। अब तो माशाल्लाह उन्होंने काफी हद तक अपने आप को दुरुस्त कर लिया। जब वो पूरे चौबन के ऊपर थे और मजहबी जमातें नॉन स्टेट एक्टर उनकी गोद में बैठी हुई थी और उनको वो यूज करते थे अपने मकासद के लिए और जमातें उनको यूज करती थी अपने मकासद के लिए, मैं उस वक्त भी कंडेम करता था। तो आज तो माशाल्लाह हमारी स्टेट पॉलिसी बड़ी अच्छी हो चुकी है। अल्लाह ताला करे कि इन मामलात को खुश उसलूबी के साथ तय किया जाए। और देखिए, मैं पर्सनली समझता हूँ कि जिसके पास पोस्ट है, जिसके पास ताकत है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की है कि वो मामले को ठंडे तरीके से लेकर चले। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है, उसके बाद आर्मी चीफ की और बाकी लोगों की बाद में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इमरान खान साहब हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, आसिफ अली जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मामलात को ठंडे तरीके से लेकर चलें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, इस रिक्वेस्ट को एक बड़े भाई की हैसियत से या छोटे भाई की हैसियत से कबूल करें। हमारे रियासती इदारों के लोग, हमारे सियासी लीडर्स, खुदा के लिए जिन बच्चों ने जज्बात में आके जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की, तो जाहिर है कि इन बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाने में सारा वो प्रोपेगेंडा था जो किसी जमाने में हमारे रियासती इदारों ने किया या हमारी पॉलिटिकल जमातों ने किया। इन बच्चों के मुस्तकबिल खराब ना करें। इनसे गलती हो गई, इनसे वीडियो बयान दिलवा लें। कोई कोर कमांडर के घर में घुसा है या GHQ में घुसा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये बच्चियां हमारी हैं। इनसे अगर गलती हुई है ना, वीडियो में आके अपनी रुजू रिकॉर्ड करवाएं, तौबा रिकॉर्ड करवाएं। इसके बाद बड़े दिल का सबूत दें, इनको माफ करें। मुझे पता है कि इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी स्पाइल करवा दी। अब 7-8 साल इन लोगों ने जेलों से नहीं निकलना। और अगर खुदा न खास्ता हमारे रियासती इदारों ने कोई दुश्मनी निभाने की कोशिश की और इनके ऊपर कोई असला वगैरह डाल दिया, तो ये 14-14 साल के लिए जेलों में है। यार वो बच्चे थे, जज्बाती हो गए, उनसे एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, यार दरगुजर करें, उनसे माफी मंगवाएं। उनके माँ बाप को भी साथ खड़ा करें, वो बाकी माँ बाप को भी समझाएं कि यार अपने बच्चों को सियासी लीडर्स की कुर्बानी की भेंट ना चढ़ाएं आप लोग, और ना इस लेवल पे उतरें कि आप इस तरह के मामलात करें। रिट ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज ना करें और मामलात को कानूनन लेकर चलें। इस तरह करने से अपना मुस्तकबिल बर्बाद ना करें। एक FIR कट गई, कोई सरकारी नौकरी नहीं बच्चों को मिलनी। कल को इन्होंने जब बाहर के मुल्कों में जाना है तो वीजों में इनके साथ प्रॉब्लम्स आनी है और कई एक प्रॉब्लम इनके साथ जुड़ी हुई है। और फिर बास वो बच्चे ऐसे हैं जो वाहिद समझ लें कफील हैं अपने माँ बाप के, छोटे बहन भाइयों के, उनके तो अब घर उजड़ गए ना। ये बड़े लोग फिर आपस में सुलह करके बैठ जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रियासती इदारों के लोग हैं, अल्टीमेटली इन्होंने आपस में सुलह कर लेनी है। ये जितने आपको पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं ना गिरफ्तार हुए इमरान खान साहब की जमात के, कुछ अरसे बाद एक एक करके सबकी जमानतें हो जानी है। अगर जमानतें नहीं होनी ना, तो उन गरीब बच्चों की नहीं होनी है जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स की मोहब्बत में इस तरीके से एक कानून को हाथ में लेते हैं और ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि इनकी इस एक्टिविटी परफॉर्म करने के जुर्म में सिर्फ हमारे पॉलिटिकल लीडर्स शामिल नहीं है, बल्कि वो तमाम रियासती इदारों की पॉलिसीज शामिल हैं कि जिन्होंने इनकी ट्रेनिंग इस तरह की। जब आप नफरत दिलाएंगे ना एक दूसरे से, अल्टीमेटली अंजाम ऐसा होगा। वो आप हमारे रियासती इदारे कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, लेकिन उस गलती के सफाये के लिए ना बड़ा टाइम चाहिए। तो प्लीज खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं वीडियो के जरिए भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनली भी जहां जहां मेरा यानी सुनवाई है, मेरे स्टूडेंट्स तो आपको पता है हर जगह मौजूद है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए मुआफी की रविश इख्तियार करें। ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल ना बर्बाद करें। एक जज्बात में आके उन्होंने ऐसा मामला कर दिया, ये कोई आर्मी क्रिमिनल्स नहीं है, ठीक है। ये आपका राइट है कि वीडियो में लाके माफी मंगवाएं, ये आपका राइट है। उनके माँ बाप को भी साथ शामिल करें, वो भी वीडियो में आके कहेंगे हमारे बच्चों से गलती हुई, आधा हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी कि इन पे केसेस आप चलाने में बिल्कुल हक बजाने में कानूनन अखलाकन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप अखलाकन है, तो सर जिन जिन लोगों ने इनकी तरबियत की थी ना, जो आपके इदारों से रिटायर्ड होकर याशी की जिंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं, नाम लिए बगैर, पुराने जितने लोग हैं,
उन सब के ऊपर भी यही मुकदमात कायम करें जो इन बच्चों के ऊपर आप करेंगे। और अगर आप उन पे नहीं कर रहे तो यार ये आपके कौम के बच्चे हैं, मैं हाथ जोड़कर उन तमाम बच्चों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। खुदा के लिए इनका मुस्तकबिल आपने तारीख नहीं करना, अल्लाह से डरें, इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें। ये मैं बड़े दर्द के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने यानी इतवार का इंतजार भी नहीं किया, वरना आपको पता है मैं इतवार वाले दिन इस तरह की वर्डिक्ट सोच समझ के अपने दायरे अरकम की टीम से पूरा मशवरा करने के बाद करता हूँ, लेकिन मैं बस उतनी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जिस गुफ्तगू के जरिए एक सॉफ्ट पैगाम बड़ों तक पहुंचे, ख्वाह वो चीफ जस्टिस हो, आर्मी चीफ हो, या सबसे बड़ा कौम का जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उन तक। खुदा के लिए पुरानी दुश्मनियों को बुलाएं, इन बच्चों को माफ कर देना। आपने नहीं देखना कि ये हमारी मुखालिफ पार्टी के हैं, ये ट्रोलिंग करते रहे, ये सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ बात करते हैं। यार मैं आपके सामने हूं ना, मुझे हजारों मजहबी पेशवाओं के लोग कादियानी कह के मेरी जिंदगी वनरेबल कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको भी माफ कर देता हूँ। और आप लोगों की तो जिंदगी वनरेबल नहीं हो रही है, ज्यादा बदनामी हो रही है। 2-4 दिन फेसबुक पे गाली निकालेगा खत्म, और मेरे ऊपर मौलवियों के प्रेशर के जरिए कैसी कैसी खतरनाक दफात लगाई जाती है। वो तो अल्लाह भला करे हमारे रियासती इदारों का, वहां पे जब जाती है तो वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करते हैं और वो एफआईआर फारिग हो जाती है, लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर कालिक तो मल देते हैं ना, इस तरह की दफात लगा के मुझे पब्लिक में तो वनरेबल वो कर देते हैं। लेकिन ज़रा मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मैंने कभी नहीं कहा कि आप किसी मौलवी के ऊपर जो है वो ये कर दें और ये कर दें वो कर दें, मैं इस तरह नहीं करता। तो खुदा के लिए अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, एक बड़े भाई की हैसियत से, और ज्यादातर तो आपके ऐसे ही हैं जिनका मैं छोटा भाई लगता हूँ, मेरी मुश्किल 45 ईयर्स प्लस एज है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट आपने कबूल करनी है। और इंशाल्लाह इसके इनाम में मैं इंशाल्लाह मरते दम तक उन तमाम लोगों को अपनी दुआओं में शामिल रखूंगा जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुन के इन बच्चों को माफ किया। ये मेरी आपसे पर्सनल जी। तो देखिए आपने वीडियो, तो यही पैगाम तालिब भाई का रिसेंटली आज रात को ही उन्होंने जो दिया है इसी हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि एक मज़ीद भी जो दीनी प्लेटफॉर्म से जो भी उलमा बैठे, कम से कम उनको इतना तो इसके हवाले से जो इंटरेस्ट लेना चाहिए, इसके हवाले से कम कोई भी अपना पैगाम दें। और मेरी भी यही गुजारिश है नौजवानों से कि ज़रूर सियासत में ज़रूर इंटरेस्ट लें, क्योंकि इससे बगैर ज़ाहिर मुल्क में अभी हमारे फिर भी ये इमरान खान साहब की वजह से ही है कि कुछ लोगों ने सियासत में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। उससे पहले तो कोई इस तरह का इंटरेस्ट था भी नहीं हमारे जो यंग पीपल थे या जो भी नौजवान थे उसमें। तो अगर इंटरेस्ट लिया लेकिन इसमें इतने मतलब हार्ड लाइनर ना हो जाए कि मतलब किसी एक शख्सियत की वजह से आके आपने तोड़ फोड़ करनी है या कोई भी जो रियासती इमलाक को नुकसान पहुँचाना है, ये मामला नहीं होने चाहिए। ज़रूर सियासत में इंटरेस्ट लें, लेकिन एक हद तक उसमें अपना नज़रिया रखें और अपनी सोच विचार लाजमी करें, लेकिन उसमें तोड़ फोड़ करना या मुल्क को नुकसान पहुँचाना या ये मामला नहीं होने चाहिए कि आम आवाम जो है उसको तकलीफ़ हो। और दूसरा ये जो 2 से 3 दिन इंटरनेट की सर्विस बंद रही हैं, तो उसकी वजह से जो लोग जो घर बैठ के काम कर रहे हैं ऑनलाइन, खासतौर पर बाहर के मुल्कों में, मतलब अमेरिकन कंपनी के साथ वो अटैच हैं, जिस तरह फ्रीलांसर हैं पाकिस्तान में, तो वो जो इतना काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर 2 से 3 दिन देखें आप उनको कितना नुकसान हुआ है। और उनको खाली नुकसान नहीं हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, क्योंकि डॉलर ने मुल्क में आना होता है। तो ये मामला हैं इंटरनेट की सर्विस जो बंद रही हैं उसकी वजह से। तो अलबत्ता अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे और हमारे मुल्क को, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और अमन का आगे आवारा बना दे। तो मज़ीद आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी इस तरह की कोई भी अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जा सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।